भारत की आज़ादी की कहानी अहिंसा की है ना? पर क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, देखते हैं सशस्त्र संघर्ष और एक अलग नेता की कहानी। मंजिल एक थी आज़ादी, पर रास्ते जमीन आसमान का फर्क। सोचिए, 1956 में खुद ब्रिटिश पीएम ने कहा कि आज़ादी की असली वजह गांधी नहीं बल्कि बोस थे। बचपन से ही बोस के तेवर अलग थे, जबरदस्त होशियार और अंग्रेजों के खिलाफ बगावती। 1921 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और बहुत जल्द एक बड़े युवा नेता और पत्रकार बन गए। पर सोच में फर्क था। बोस का मानना था अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। देखिए, वो इतने पॉपुलर थे कि कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, पर इससे गांधी जी से उनकी दूरी और बढ़ गई। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब बोस अपनी शर्तों पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे। और फिर हुआ वो मशहूर ग्रेट एस्केप। अंग्रेजों को चकमा देकर वो देश से बाहर निकल गए। जर्मनी में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना बनाई और शुरू किया आज़ाद हिंद रेडियो। जब हिटलर से ज्यादा मदद नहीं मिली तो उन्होंने एक खतरनाक सफर किया, पनडुब्बी से सीधे जापान। और सिंगापुर में उन्होंने कमान संभाली आज़ाद हिंद फौज की, यानी आईएनए के। ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी। बोस ने 40,000 सैनिकों में एक नया जोश भर दिया। और फिर दिया वो नारा जो इतिहास बन गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1944 में आईएनए ने भारत पर हमला किया। एक पल के लिए लगा कि सपना सच होने वाला है। जंग में आईएनए भले ही हार गई, तो क्या बोस नाकाम रहे? शायद नहीं। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने आईएनए के अफसरों पर मुकदमा चलाया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन मुकदमों ने आईएनए के सैनिकों को हीरो बना दिया। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश इंडियन नेवी ने भी बगावत कर दी। अंग्रेजों की नींव ही हिल गई। अंग्रेज समझ गए कि अब वो भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। उनका राज खत्म हो चुका था। मगर अफसोस, जिस आज़ाद भारत के लिए वो लड़े उसे वो कभी देख नहीं पाए। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। क्या वो बच गए थे? उनके साथ हुआ क्या था? कोई नहीं जानता। तो भले ही उनकी फौज जंग नहीं जीती, पर उसकी लगाई आग ने ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। तो सवाल ये है कि आज़ादी का इतिहास आखिर लिखता कौन है? जो कहानी हम जानते हैं, क्या वो पूरी है?